हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 40। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा था कि किसी काम को जो है 15 व्यक्ति 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, उस कार्य का 1/3 भाग, ठीक है फ्रेंड्स। 1/3 भाग 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस टोटल कार्य को 21 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर। कितने व्यक्तियों के द्वारा? तो 15 व्यक्ति उस कार्य को 21 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आगे ये पूछा जा रहा है कि उसी कार्य को, यानी फ्रेंड्स वो कार्य हमारा कितना, कार्य तो हमारा ऑलरेडी जितना था उतना ही है, ठीक है। और उसी कार्य को कितने व्यक्तियों के द्वारा 5 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि व्यक्ति हो गया और ये 5 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 बार में ये कटेगा, तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स एक्स जो था कितना है हमारा, एक व्यक्ति था, ठीक है। एक्स जो है यानी कि 63 व्यक्तियों के द्वारा उस कार्य को 5 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 15 व्यक्ति उस कार्य को करेंगे तो 21 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये फिक्स है फ्रेंड्स कि अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो ही उस काम को कम दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 63, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे हमें बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें शेष 9 और 5 बचे। तो ये कह सकते हैं कि 729 में से पहले हम 9 को घटा लेते हैं, यानी कि 720। और एक और आपका क्या होगा, 901 में से आपका जो शेष बच रहा है 5, इसको घटा लीजिए, यानी ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका कितना हो जाएगा 896, ठीक है। 896 हो जाता है। अब हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि इन दोनों का जो HCF होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। जिस HCF से ये कट जाएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसका जो ये कटा सकता है, यानी कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। या तो आप चाहो तो उसको 720 से 896 को भाग करके HCF निकाल सकते हो, या फिर आप ऑप्शंस के सहारा ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। यानी फ्रेंड्स जिस तरह से ये कट जाएगा, जिससे सबसे बड़ी संख्या से कटेगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। HCF होगा और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन अगर 15 को उठाते हैं तो 15 तो ये आपका अगर देखे तो ये कटा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। 15 तो काट देगा इसको, लेकिन ये 896 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 15 से कटने के लिए या तो 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि 15 आपका होगा नहीं। अगर 16 को देखें तो 16 को देखिए ये काट देगा, बिल्कुल काट देगा फ्रेंड्स। 16 को इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि देखिए ये कह सकते हैं कि 16 अगर हम 4 से घटाते हैं तो 4, और ये आपका 18 चौका 72 और 45 चौका 180 होता है, आपका ये कट जाएगा। 16 से इसको कटाएंगे तो लास्ट में 9 और 6 है, तो ये डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कट जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा HCF जो यहाँ पे पॉसिबल बनता है कि 16 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा सबसे बड़ी संख्या 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को भाग करके भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे लास्ट कटेगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इस सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 20 छात्र थे, 20 छात्र के 80% जो कि पास होते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होते हैं। तो 80 का मतलब क्या हुआ, 4/5। 80% का मतलब 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक और निकाल सकते हैं कि टोटल, यानी कि 30 में से कितने पास हुए। दूसरे सेक्शन जो है उसमें 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी का 60%। 60% का मतलब 3/5। तो ये कह सकते हैं कि 3/5 यहाँ से पास हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 4 से कटेगा 5 का 20, यानी कि 4 का 16, और इसको घटाए तो 6 6 18, यानी इतना कह सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स जो जितने भी पास हुए ये दोनों सेक्शन के हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 यहाँ से 30 यहाँ से, यानी कि 50 टोटल लड़के में से इतना लड़कियों ने पास हुआ है। अब ये परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 कर देते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। तो 36 और 8 इसको करते हैं तो कितना होगा, आप कह सकते हैं कि 34 को डिवाइड करना है 50 से और आपका मल्टीप्लाई 100, तो इसको कटा लीजिए। ये कह सकते हैं कि 68% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल अगर बात करें कि कुल कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत, तो 68 रही। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक फिगर दिया गया, दी गई आकृति O में केंद्र O है और x किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा रहे, x की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि कल की वीडियो मैंने देखा आप लोग का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा फ्रेंड्स। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, लाइक तो बिल्कुल आप करते ही नहीं हो। ऐसा नहीं चलता यार, आप लोग लाइक किया करो। ठीक है। तो देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को मैं बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, एक वृत्त दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस फिगर को मैं बना लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिगर कुछ इस टाइप का दिया गया और हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन, तो देखिए हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, एस पी और क्यू को। ठीक है फ्रेंड्स। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का फिगर हो और यहाँ पे अगर एक चाप यानी कि वृत्त के एक चाप पर जो कोण बनता है वो काटते हैं, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब ये कह सकते हैं ये 35 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो ये देखिए कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस त्रिभुज की कोण एस पी, इतना तो लिखना नहीं चाहिए था, मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब आपका एस हमें निकालना है, मान के चलिए कि एस को मैं एस ही लिखता हूँ, एस नहीं लिखता हूँ। ठीक है। एस और ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये 35 और इक्वल टू में 180 डिग्री के बराबर। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कितना डिग्री का कोण बनाएगा। कोण एस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 5 और 9 3 12, यानी राइट साइड में आपका 180 के बराबर। तो ये कह सकते हैं कि एक्स एस की जो वैल्यू होगी वो 55 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से एक और थ्योरम आपको याद रखना है कि जब भी फ्रेंड्स एक ही वृत्तखंड में जब कोण बनता है तो दोनों कोण इक्वल होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो कोण इतना होगा यही कोण इतना भी होगा। तो ये जब 55 डिग्री आ रहा है तो डेफिनेटली ये कोण भी आपका 55 डिग्री होगा। तो ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 55 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स। जितना कोण आपका ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में जो दो कोण बनते हैं वो दोनों कोण इक्वल होते हैं। ये आपका थ्योरम होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय मीनार की छाया की लंबाई 9 मीटर होती है। तो मीनार की ऊंचाई हमें बताना है क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका फिगर होता है। अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिस समय सूर्य, मान के चलिए कि सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य जिस समय 30 डिग्री के कोण पे होता है, तो 30 डिग्री का कोण कहाँ से होगा, आप एंगल से इस तरह से तो एंगल बनाएंगे। जब ये 30 डिग्री का कोण होता है तो जब मीनार की जो छाया होती है वो 9 मीटर होता है। तो मीनार ये है और इसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी, तो मीनार की छाया तो नीचे ही पड़ेगी ना, तो नीचे बन गया। और जो अब आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो बस सिंपल सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स किसके में ये आएगा, ये आपका थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब और आधार यानी कि tan में आएगा। और मोस्टली जो होता है फ्रेंड्स ये हाइट एंड डिस्टेंस में वो tan और cot में ही जाते हैं। क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसके सामने की भुजा को लंब और नीचे आपका आधार हो गया। tan से 30 डिग्री का मान 1/√3 और h/9 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 9/√3 और इसका हर परिमेयकरण कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो 9√3 और बटे में 3। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स 3√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि इस मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 3√3 के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया होता है, तो वर्षों के समय ज्ञात कीजिए। यानी हमें फ्रेंड्स यहाँ पे समय निकालना है। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है, मूलधन दिया गया, दर दिया गया, तो बहुत ही सिंपल सा बस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI इक्वल टू होता है क्या, CI इक्वल टू होता है P/1 प्लस R/100 के पावर में n और माइनस में 1। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। क्लियर। तो बस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के थ्रू। CI इक्वल टू आपके पास 378 दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स।
पी की वैल्यू 1800 के बराबर आपके पास दी गई है। 1 प्लस आर यानी कि 10% रखेंगे और नीचे आपका 100, एन हमें निकालना है माइनस में 1, इसको हम लिख देते कुछ इस तरह से। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 378 बटे में 1800 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 बटे 10 के पावर में n और माइनस में 1। ठीक है फ्रेंड्स, -1 को मैं इधर ला देता हूँ, तो इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1800 और प्लस में आपका 1 और राइट साइड में 11 अपॉन में 10 और पावर में n। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको हम एलसीएम लेकर के हल कर दें, यानी कि 1800 और 3 जोड़ देंगे तो 2178 और अपॉन में आपका 1800। ठीक है, राइट साइड में 11 बटे 10 के पावर में n। अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, ये 10 के फॉर्म में आना चाहिए, तो ये 10 के फॉर्म में कब आएगा, 10 के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको 18 से भाग देंगे तो। ठीक है, अब हम इसको 18 से भाग देंगे तो देखिए 18 से ये दोनों कटना चाहिए तो ही आपका पॉसिबल होगा। तो देखिए करते देखते हैं, 18 से अगर भाग करते हैं तो ये कितना बार में एक बार में 18, 3 बचा और 3 और 7 यानी फ्रेंड्स 37 और 18 दूना 36, एक बचा और एक यानी कि 18, 18 के हम 18, नीचे हम लोगों ने 18 से भाग दिया था तो ये आपका डेफिनेटली फ्रेंड्स 18 यानी कि 100 बार में कटेगा। तो अब ये देखिए कि 11 बटे 10 के फॉर्म में आना चाहिए कि नहीं, 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ये फॉर्म में आ गया। तो ये कह सकते हैं कि 11 बटे 10 के पावर में n, जब बेस सेम है तो पावर आपका सेम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, n की जो वैल्यू यानी कि समय आपका जो हुआ वो 2 साल के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करा वो क्या है कि आपका ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन दिया गया, √3 के पावर में 5 दिया गया, 9 के पावर स्क्वायर लिखा गया और 3 के पावर में n और गुने में 3√3 इस तरह से लिखा गया और हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। रूट का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, 1/2 पावर में 1/2, तो ये लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने 3 के पावर में 5/2, कोई दिक्कत नहीं। 3 का अगर क्यों हम यहाँ पे 3 के फॉर्म में सब करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 3 दिया गया, पावर में 3 है, तो यहाँ पे हम 3 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो 3 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ऊपर में पहले से 2 है, तो यानी कि 3 के पावर में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 के पावर में n और इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 3 के पावर 1 और इसके पावर में 1/2, तो ये कह सकते हैं कि आधार जब सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक यहाँ पर और आधा यहाँ पे, तो 3 के पावर में 3/2 1.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप देखिए आधार से में तो पावर को जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना और 8 5 13, 13/2। राइट साइड में भी वही करेंगे, आधार से में तो पावर जोड़ेंगे, तो पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2n + 3/2। यहाँ से आधार से में तो पावर हम लोग बराबर कर देते हैं, 3/2 = 2n प्लस में 3 और नीचे आपका 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10 = 2n, यानी कि फ्रेंड्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी हम लोगों ने कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉग से मैंने लिया है, आपने काफ़ी डिमांड किया है कि लॉग के क्वेश्चंस कराया जाए, तो मैंने पिछले वीडियो में लॉग में क्वेश्चंस कराए थे और आज की इस वीडियो में भी एक लॉग का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। बहुत जल्द मैं आपको लॉग से कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जिसमें एक अलग से पार्ट होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कैसे इसको करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो लॉग होते हैं वो 10 के फॉर्म में यानी कि 10 के बेस में होता है। ठीक है, अगर आपके पास जब लॉग इस तरह से लिखा जाता है तो आप इसको समझिए कि ये 10 में बेस होता है, आप इसको इसी तरह से समझेंगे। तो फिलहाल आप इस जो नीचे 10 देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में होता है, लॉग जो होता है वो 10 के फॉर्म में ही होता है। क्लियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको इस फॉर्म में रख करके यहाँ पे मान रखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें निकालना 10, बेस सेम है, बेस 10 है, हम इसको 10 इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ log 4 बोलेंगे। ठीक है, तो log 4 की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है, तो इस तरह से लिख करके आप देखिए इसको हम ये फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 कर देंगे। अब आपको ये बता दो फ्रेंड्स कि जब log इस तरह से रहता है, n के पावर m रहता है, तो जो पावर में होता है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये log का फॉर्मूला होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 2 स्टार्टिंग में आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, log बेस तो नीचे आपका 10 है और 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर आपका स्टार्टिंग में रहता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा m स्टार्टिंग में log n हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास देखिए log 10 और आपका 2 के वैल्यू दी गई है, यानी कि log बेस 10 और 2 की वैल्यू दी गई है, तो मैंने 2 का 2 लिख किया और इतनी की वैल्यू जो कि 0.3010 लिखा गया।
तो मैं इसको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसका गुणा कर लीजिए, यानी कि 6020 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो मैंने आपको एक बताया लॉग वाला ये चीज़, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों की औसत अंक 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत 40 तथा लड़कियों का औसत जो 50 है। तो आपको ये बताना है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड पे बना सकते हैं या फिर आप एक्स पे बना सकते हैं। एक्स पे बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि आप इसको एलिगेशन मेथड पे किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, आपके पास जो दिया गया फ्रेंड्स कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत, यानी कि टोटल छात्रों का औसत दिया गया वो 45 है। तो जो 45 टोटल है वो हम इसको बीच में लिख लेते हैं, और जो बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि हम यहाँ मानते हैं कि बॉयज़ और ये आपका गर्ल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉयज़ के लिए औसत कितनी थी कि लड़कों का औसत अंक 40 था, तो यहाँ पे लड़कों के लिए लिख लेते हैं, और लड़कियों के लिए जो औसत है वो 50 यहाँ पे लिख लेते हैं। बस सिंपल सा काम खत्म। यहाँ से घटा लीजिए 5 और इधर में से घटाएंगे तो 5, यानी इसमें से बड़ा में से छोटा घटा जाता है, ये नहीं कि माइनस में घटाएंगे, जो भी बड़ा हो उसमें से घटा करके लिखते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, इन दोनों का अनुपात कितना हुआ। अनुपात आप कहोगे कि 1:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक्स मान करके बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा और बहुत ही लेंथी होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी यानी कि एपी में 1 3 5 डॉट 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 दिए गए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 1 3 5 डॉट 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 दिए गए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद जो होगा वो 55 होगा, यानी फ्रेंड्स आपके पास बताना है कि जो लास्ट टर्म होगा वो 55 दिया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा पद होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएंगे तो हमारा ये 55वां पद आएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो 55 है। तो अब मैंने आपको कई बार बताया फ्रेंड्स कि जो लास्ट टर्म होता है, यानी कि जो T55 आपके पास दिया गया, क्लियर। तो T55 का मतलब फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि T55 यानी कि A प्लस जो कि आपका क्या होगा n इंटू, मैंने आपको बताया जैसे कि ये फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। हमें n निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए Tn यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 55 मैंने यहाँ पे लिखा, A की वैल्यू जो स्टार्टिंग में है वो लिखते हैं, प्लस का साइन, n हमें निकालना है कितने संख्या है, और डी मैंने आपको क्या बताया, डी जो होता है वो दोनों का अंतर होता है। तो देखिए समानांतर श्रेणी में था तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि इनका अंतर सेम ही होगा। 3 में से 1 जगह तो 2, 5 में से 3 जगह तो 2, और यहाँ पे अब फिक्स है कि 7 होगा 9 होगा, इस तरह से आगे सीरीज बढ़ रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस में 1 करेंगे तो ये आपका 54 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका n-1 इधर राइट साइड में बचेगा। तो 27 इधर हो जाता है, माइनस में आपका प्लस इधर था तो ये प्लस में आ जाएगा n। तो n की वैल्यू आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो कि 28 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 28 का मतलब ये हुआ कि अगर इस सीरीज को हम आगे इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे 11 13 15 डॉट 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 आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जो 55 लिखा हुआ आएगा वो 28वें नंबर पे आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपने इस एपी के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पिछले लगातार 7-8 दिन से देखते आ रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एपी में आपको काफ़ी अच्छी समझ हो गई होगी कि एपी को कैसे किया जाता है। क्लियर, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जिसमें हम लोग रीजनिंग देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपके पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपको बताना है कि लास्ट वाले यानी कि मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस सीरीज को, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस सीरीज को कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें अंतर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर कितना का हो रहा है, इसके अंतर को देखें तो ये 13 का अंतर हो रहा है। ठीक है, प्लस में 13 जोड़ा गया। इसमें अंतर देखें तो ये कितना का हो रहा है 9 और 5 14 यानी कि 25 का अंतर हो रहा है। इसमें अगर देखें तो ये कितना का हो रहा है 1 जाएगा यानी कि फ्रेंड्स 4 यानी कि 41 का अंतर हो रहा है। ठीक है, ये तो कोई सीरीज बन नहीं रहा, 13 25 41 ऐसे कोई सीरीज नहीं है। एक बार और करके देख लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर हो रहा है। इन दोनों के अंतर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स प्लस में 12 जोड़ा गया, ध्यान से देखिएगा प्लस में 12 जोड़ा गया, 12 13 25 होता है। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको पता है कि 16 और 25 जोड़ते तो 41 आता है यानी कि 16 जोड़ा गया। ये कुछ पैटर्न ठीक लग रहा है यानी कि 12 16 और डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए यानी कि 4 का अंतर हुआ है। तो 20 इसमें हम ऐड करते हैं तो ये कितना पे बन जाएगा 20 और इसमें ऐड करेंगे तो ये +61 हो जाता है।
प्लस 61 यानी कि इसमें अगर प्लस 61 जोड़ा जाएगा तो ये आपका सीरीज का जो कि यहाँ का टर्म्स निकल जाएगा। तो 61 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 7 और 6 13 यानी कि 23। तो ये कह सकते हैं कि 236 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता इस पैटर्न का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन ने आपने काफ़ी अच्छा से समझ लिया होगा कैसे किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास एक मिलान किया गया, यानी कि इन्फ्लुएंजा का मिलान विषाणु के साथ किया गया। तो आपसे पूछा है कि टाइफाइड का मिलान किसके साथ होगा। आपको पता है फ्रेंड्स जो इन्फ्लुएंजा होता है वो विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। सेम टू सेम उसी तरह से बात करें तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर जीवाणु। ठीक है फ्रेंड्स, आप जीवाणु को टिक करके आगे बढ़ेंगे। इस टाइप का मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। चिन्हों की अदला बदली करनी है। आपके पास एक नंबर दिया गया और ये नंबर कुछ इस तरह से दिया गया 96 गुने 6 प्लस में 4 और डिवाइड का साइन दिया गया 2 और इक्वल टू में आपके पास 24 दिया गया। और आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि इसमें से किस जो कि चिन्ह को बदला जाए, साइन को बदला जाए जो कि राइट साइड में 24 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। पहला ऑप्शन दिया गया प्लस एंड फ्रेंड्स गुना का साइन दिया गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो गुना एंड फ्रेंड्स भाग का साइन दिया गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो प्लस और डिवाइड का साइन दिया गया। उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स 6 एंड 4। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किस चिन्ह को बदले कि हमारा राइट साइड में 24 के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोशिश करो कि भाग वाले साइन को उठाओ। ठीक है फ्रेंड्स, भाग वाले। तो सबसे पहले भाग वाला साइन बी में दिख रहा है तो भाग वाले चिन्ह को चेंज करते हैं, यानी कि गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुना रखेंगे। तो गुना के जगह पे भाग यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए गुना के जगह पे भाग रखें तो ये आपका 96 और 6 को भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। सेम टू सेम हमें जोड़ से कोई मतलब नहीं रखना है, जोड़ जैसे था उसी तरह से रखेंगे। भाग के जगह पे गुना आ जाएगा, क्योंकि गुना के जगह पे मैंने भाग रखा। तो यहाँ पे देखिए अगर गुना आता तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 24 16 और 8 बिल्कुल करेक्ट है कि 24 आ जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको हमेशा से रिकमेंड यही करता हूँ कि आप पहले भाग वाले साइन को कैलकुलेशन करो, उसके बाद अगर ये फॉलो नहीं करता तो हम इसे फॉलो कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले भाग को आप कैलकुलेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच कर रहे। अगर इस चिन्ह को बदला जाए तो 24 बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि GIFH एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो चलिए भाई इन चारों को हम एक बेंच पर बैठाते हैं। ये कुछ इस तरह से बेंच हो गया, 1 2 3 4, 4 लोग थे, चारों के लिए अलग अलग सीट बनाई गई है। F जो है बाईं ओर निकटतम H बैठा है, यानी ये कह रहा है कि F के बाईं ओर निकटतम H बैठी है। आगे ये कह रहा है कि I के दोनों तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, I के दोनों ओर F और G है। अब ये आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा। I के दोनों तरफ F और G है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि I हम यहाँ पे अगर रखें, अगर आप यहाँ पे I रखो तो अगर हम यहाँ पे I रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम I को यहाँ पे रखें तो I के दोनों तरफ F और G रखाना है। F और G इस तरह से अगर बैठाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऊपर में ये बोला गया था कि F के बाईं ओर H बैठा है, तो F के बाईं ओर H कभी पॉसिबल होगा ही नहीं हुआ। इस तरह से हम ये कह सकेंगे कि I हमारा यहाँ पे बैठेगा। I जब यहाँ पे बैठेगा तो F आपका यहाँ पे बैठेगा और G यहाँ पे। यही तो कह रहा था क्वेश्चंस में कि I के दोनों तरफ F और G बैठे हैं, और शुरू में क्वेश्चन में बोला गया कि F बाईं ओर F के बाईं ओर H बैठा है, तो इसका बाईं ओर क्या होगा, H हो गया। बस चारों के मैंने सीट बैठा दिया। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर यानी कि राइट हैंड की तरफ कौन बैठा है, तो राइट हैंड की तरफ G बैठा है। तो कह सकते हैं कि G इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक इंटरनेशनल शब्द दिया गया और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस में जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो रेडियो में D आता है। ठीक है फ्रेंड्स, RADIO, रेडियो में D आता है, लेकिन इंटरनेशनल में कहीं भी D का कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रेडियो शब्द को हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कल के मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई रिपीट 2 बार होता है, यानी कोई भी लेटर 2 बार रिपीट होता है, अगर ऑप्शंस में 2 बार क्वेश्चंस में 2 बार रिपीट नहीं होता है तो वो भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। सबसे पहले हम तो इस चीज़ को समझना होगा कि फ्रेंड्स वो खड़ा कहाँ पे, वो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फ्रेंड्स वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स क्लॉकवाइज। जब भी आपके पास एग्जाम्स में दक्षिणावर्त और वामावर्त लिखना देखने को मिले, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, तो आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि सीधा क्लॉक की दिशा में घूमता है, यानी कि जिस तरह से सुई घूमता है उस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जब 270 डिग्री घूमता है, तो अगर इस तरह से घुमाते हैं तो ये आपका 180 डिग्री होगा टोटल, और एक बार 90 डिग्री और घुमा देंगे तो ये आपका 270। ये कह सकते हैं कि ये घूम करके कुछ इस तरह से खड़ा हो गया होगा। 270 डिग्री हो गया ना कंप्लीट। अब आगे क्या कह रहे हैं कि फिर 90 डिग्री क्या करते हैं कि वामावर्त घूम जाता है। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये डायरेक्ट अगर घूम करके फिर से यहाँ पे आ जाता है तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री इसी तरह से बनता है। अब उसका सम्मुख जो मुंह होगा वो इस तरह से हो जाएगा इधर की तरफ। अब आप बताइए कि वो किस दिशा में है, इसका जो मुख होगा वो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है कि नहीं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। यानी कि दक्षिणावर्त को इंग्लिश में हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक पैटर्न बनाया गया और आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से पढ़ देखिएगा। आप ये कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान से इस तरफ से बढ़ते हुए चलिए, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो प्लस 12 जोड़ा गया, यानी कि 34 में 12 जोड़ेंगे तो 46 होगा, और 46 में अगेन हम 12 जोड़ देंगे तो आपका 50 जो कि 8 आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें फिर से 50 जो कि 58 में हम प्लस में 12 जोड़ते हैं। प्लस में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, जो कि आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि बिल्कुल भी गलत है, ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस में नहीं जोड़ा गया तो ये कह सकते हैं कि माइनस में यहाँ पे हम घटा लेते हैं, यानी कि इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस जोड़ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कौन सा सीरीज रखें, अब 12 घटाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, 12 घटाते चलो। यहाँ से 12 घटाएंगे तो 46 आ रहा है, 46 में से 12 घटाएंगे 24 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो 34 में से आप 12 अगेन घटा लो, तो 34 में से 12 घटाएंगे तो 22 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा 22 राइट आंसर हो जाता है। या तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स प्लस में 12 जोड़ा गया था या माइनस में 12 जोड़ा गया था। तो ऑप्शन या तो 22 होना चाहिए था या तो 70 होना चाहिए था। तो 70 तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो राइट आंसर में क्या होगा 22 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस तरह से रोजाना न्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।